हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के भी मेरे को दो तरीके समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इट्स अबाउट, मैं आपको सोचने का तरीका बता देता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि यार इसमें मैं कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ cos x माइनस cos y, राइट, विच इज माइनस 2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मुझे ये समझ में आ रहा है। तो पहले तो हम इस तरीके से करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे को मैंने x मान लिया है और इस पूरे को मैंने y मान लिया है। तो ये एसेंशियली क्या बन गया? cos x माइनस cos y। तो -2 साइन x प्लस y/2 मतलब 3π/4 प्लस x, ये तो x हो गया, प्लस y क्या है? 3π/4 माइनस x, ये पूरा y है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन x माइनस y/2 मतलब 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 माइनस x और पूरे के अपॉन में 2, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। -2 साइन, अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, 3π/4 प्लस 3π/4 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 3π/4, ट्वाइस ऑफ 3π/4 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? साइन 3π/4 प्लस x, ये माइनस को खोल लेते हैं अंदर, माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? -2 साइन 3π/4 साइन, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? 3π/4 कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? x प्लस एक्स 2x, 2x/2 x, तो सीधा x लिख रहा हूँ मैं। तो ये बच गया -2 साइन 3π/4 साइन x। ठीक है, सॉरी, अब मुझे साइन 3π/4 की वैल्यू चाहिए। तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। -2 साइन 3π/4 को मैं क्या लिख दूंगा? पाई माइनस π/4 साइन x। सो दिस विल बी -2 साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा हो जाएगा, राइट, साइन π/4 एंड साइन x। साइन π/4 की वैल्यू मुझे पता है, -2 इंटू 1/√2 साइन x। ठीक है, इससे √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? -√2 साइन x। ये मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, एक मेथड तो ये था। ठीक है, सेकंड मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मान लो किसी को नहीं दिमाग में आता कि ये वाला फॉर्मूला लगा लें, तो मेथड 2 क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे मैं cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे मैं cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो मेथड 2 यहाँ पे करते हैं। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा विच इज cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और यहाँ पे cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा, cos x माइनस वाई विच इज cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? cos x cos y, सो cos 3π/4 cos y विच इज cos x माइनस साइन x साइन y साइन 3π/4 साइन y विच इज साइन x। ठीक है, माइनस cos x माइनस y, तो cos x cos y प्लस साइन x
साइन वाई। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x, माइनस हो जाएगा ये माइनस cos 3π/4 cos x, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस साइन 3π/4 साइन x। ठीक है, तो एक cos वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, प्लस माइनस क्या बचा मेरे पास, माइनस साइन 3π/4 साइन x माइनस साइन 3π/4, तो मतलब ट्वाइस ऑफ साइन 3π/4 साइन x। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस 2 साइन π/4 साइन x आ गया था। ठीक है, बस इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 साइन पाई माइनस π/4 साइन x, ये हो जाएगा -2 साइन π/4 साइन x, ये हो जाएगा -2 इंटू 1/√2 साइन x, ये हो जाएगा आपका -√2 साइन x। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ये दो तरीके से कर सकते हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, हो सकता है कोई और मेथड भी आपके माइंड में आ जाए, बट मेरे टॉप ऑफ द माइंड ये दो तरीके आ रहे थे इस क्वेश्चन को करने के। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल सा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन x प्लस साइन y विच इज 2 साइन x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, और यहाँ पे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन x माइनस साइन y विच इज 2 cos x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x प्लस y 6x प्लस 4x/2 और cos x माइनस y 6x माइनस 4x/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस y/2 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बिकम 2 साइन 6 और 4 10, 10/2 5 5x, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 2/2 1 cos x। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 cos 5x और साइन x। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब मुझे अपनी राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है साइन 2x और साइन 10x है, मतलब यहाँ पे मेरे पास 5x और x आ रहा है, 5x और x आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे मेरे पास 2x और 10x है, मतलब इनके डबल हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 साइन x और cos x, इनको तो एक साथ लिख लेता हूँ, ये सारे मल्टीप्लाई में आपस में। ठीक है, तो मैंने पेयर बना दिए, और ये वाला 2 साइन 5x और cos 5x, इनको एक साथ लिख लेता हूं। अब आप ध्यान से देखो, 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2x, और 2 साइन 5x cos 5x मतलब साइन 10x, राइट। अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो साइन 2x हो जाएगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा, साइन 10x विच इज माई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है।
इसमें भी मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। cos 2x प्लस cos 6x, cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है, अब यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दें, cos x प्लस cos y विच इज 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, और यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा देंगे, cos x माइनस cos y विच इज माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, 2 cos x प्लस y बाय 2, 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2, cos x माइनस y बाय 2, 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 sin 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 sin 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8, 8 बाई 2 4, तो 2 cos 4x, और 2 में से 4 गया, 2 में से 6 गया, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो cos माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 4x, और यहाँ पे साइन अगेन माइनस 2x, राइट, माइनस 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos माइनस 2x है, हमें पता है कि cos माइनस x किसके इक्वल होता है, वापस cos x के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा ये 2 cos 4x cos 2x, राइट, और यहाँ पे माइनस 2 साइन 4x, और साइन माइनस x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस 2 minus sin 2x, right, so this will be minus sin 2x, right, ये हो जाएगा 2 cos 4x cos 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2 sin 4x sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे 4x और 8x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे 2x और 4x दिखाई दे रहा है, तो मुझे पता है sin 2x का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ 2 sin 2x और cos 2x इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, और 2 sin 4x और cos 4x इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा 2 sin 2x cos 2x, मतलब sin 4x, और 2 sin 4x cos 4x मतलब sin 8x। ठीक है, सो दिस इज माय राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में इसने मुझे दिया है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। ठीक है, जहां पे भी ऐसी 3 टर्म्स होती है ना, आपको जनरली एक आइडिया दे देता हूं मैं क्या मिलेगा आपको। 2 टर्म्स को जब आप सम करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो बीच वाली या तीसरी टर्म के इक्वल आएगा। मतलब कहने का क्या है, 2x प्लस 6x को अगर आप ऐड करते हो और उसको 2 से डिवाइड करते हो तो 4x आएगा, जो कि आपकी तीसरी टर्म में है 4x। तो आपको क्या करना है, ये 2x और 6x इन दोनों को उठा के पेयर बना के फॉर्मूला लगा देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, sin 2x और sin 6x को इसके साथ लिख लेता हूँ प्लस sin 6x, और इसको बाद में लिख लेता हूँ प्लस 2 sin 4x। ठीक है, ये इस तरह के सारे क्वेश्चन में यही अप्रोच फॉलो होनी है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको 3 टर्म्स मिलेंगी हमेशा आपको इस तरह का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों में मैं क्या करूँगा, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो sin x प्लस sin y का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x प्लस y बाई 2
कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये हो जाएगा मेरा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और प्लस 2 साइन 4x एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 साइन 2x प्लस 6x 8x बाई टू 4x कॉस 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई टू माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x। अब cos माइनस एक्स क्या होता है, वापस cos x होता है, तो cos 2x और प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 4x। अब देखो दोनों टर्म्स में से 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ से cos 2x बचा, यहाँ से 1 बचा प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। अच्छा, अब देखो साइन 4x तो मेरे पास आ चुका है, इस 4 में से 2 भी आ चुका है मेरे पास। मुझे ज़रूरत किसकी बची है, एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए मुझे, और एक मुझे cos स्क्वायर एक्स चाहिए, और मेरे पास है क्या, cos 2x है। तो मैं कोशिश करता हूँ cos 2x को cos x की फॉर्म में लाता हूँ। ठीक है, अब cos 2x के मेरे पास कौन से फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले होते हैं मेरे पास, इनमें से मैं कोई एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। कौन सा करूँ, मुझे साइन तो चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि साइन 4x आ चुका है, सिर्फ cos स्क्वायर एक्स चाहिए। तो ना मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ना मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 साइन 4x इंटू cos 2x की जगह पे मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साथ में ये जो प्लस 1 पड़ा था इसको भी लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा अब, 2 साइन 4x, 1 से 1 कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा हो गया 2 दूनी 4, 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अब देखो यहाँ पे भी 5 और 3 8, 8/2 4, 4x यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को उठा के फॉर्मूला लगा दूंगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का, साइन एक्स प्लस साइन वाई का। ठीक है, विच इज़ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। ये फॉर्मूले मैं बार बार इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं ये फॉर्मूले, और आपको भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो हमेशा फॉर्मूला साइड में ज़रूर लिखो, उससे आपको फॉर्मूले बार बार जब रिकॉल होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, फिर जब आप बाकी के चैप्टर्स में मूव कर जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूलने लग जाओगे। तो अगर इनको जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में डीपली ये एम्बेड हो जाएंगे, और फिर आप जब बाद में इनको रिवाइज करोगे तो रिकॉल करने में, रिकलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बार बार हर क्वेश्चन में आप साइड में फॉर्मूला लिखने की आदत बना लो। तो ये हो जाएगा cot 4x इंटू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 विच इज 5x प्लस 3x बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। cot 4x इंटू 2 साइन 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4x एंड cos 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 1। अब cot 4x को भी तोड़ लेते हैं cos और साइन में, cos 4x अपॉन साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन 4x
कॉस एक्स, साइन 4x से साइन 4x कट गया, क्या बचा 2 cos x cos 4x। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है। राइट हैंड साइड में भी cot x इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3x है, साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इसको इस फॉर्म में लाने में बड़ी मुश्किल होगी, हालांकि हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड भी उठाएंगे और उसको भी इसके इक्वल ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड उठाएंगे। cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ पे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन x माइनस साइन y विच इज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका cot x इंटू 2 cos 4x एंड साइन x, राइट। cot x को लिख लेते हैं cos x अपॉन साइन x इंटू 2 cos 4x साइन x। साइन x से साइन x कैंसल, क्या बचा 2 cos x cos 4x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा सेम आया था विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब देखो ये ऊपर मेरे को दिखाई दे रहा है फॉर्मूला लगेगा cos x माइनस cos y का, और नीचे फॉर्मूला लगेगा sin x माइनस sin y का। cos x माइनस cos y विच इज माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2, और नीचे फॉर्मूला लग रहा है sin x माइनस sin y का विच इज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई सॉरी माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 9x प्लस 5x बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस वाई बाई 2 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2 17x माइनस 3x divided by 2. So this will be minus 2 sin 9 और 5 14 बटे 2 7 sin 7x and 9 minus 5 4 by 2 2 sin 2x divided by 2 cos 10x 17 में से 3 गया 14 बटे 2 7 sin 7x। ठीक है, sin 7x से sin 7x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 10x। ठीक है, विच इज माई राइट हैंड साइड। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आपको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, समझ में भी आ रहा होगा कैसे करने हैं। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर यहाँ पे क्या सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 और नीचे cos x प्लस cos y which is 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2। लेफ्ट हैंड साइड उठाया इसका हमने, 2 sin x plus y by 2
5 और 3 8, 8/2, चलो पूरा कर लेते हैं। 5x + 3x/2 cos x - y/2 डिवाइडेड बाय 2 cos x + y/2 cos x - y/2. So this becomes 2 sin 4x cos x, 2 cos 4x cos x. cos x से cos x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. sin 4x upon cos 4x is tan 4x, which is my right hand side. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऊपर फॉर्मूला लग रहा है सीधा सीधा sin x माइनस sin y का. ठीक है, 2 cos x + y/2 sin x - y/2, और नीचे फॉर्मूला लग रहा है cos x + cos y का. 2 cos x + y/2 cos x - y/2. लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं. 2 cos x + y/2 sin x - y/2, 2 cos x + y/2 cos x - y/2. 2 से 2 कैंसिल, cos x + y/2 से cos x + y/2 कैंसिल, sin x - y/2 upon cos x - y/2. This will be tangent x - y/2, which is my right hand side. ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं. अब आपके 7 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.